कहानी शुरू होती है मैरी नाम की लड़की सी। वो जैसे ही अपने घर में गई और वॉशरूम जाती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते। एक आदमी जिसने रेनकोट पहना हुआ है, जो बारिश में पहनते हैं, वो एक औरत को मार रहा होता है बहुत ही बेरहमी से। और उसी वक्त वो आदमी मैरी की तरफ देखकर कहता है, तुझे तो यही सब पसंद है ना। उसमें नाम इसरिंदाया वो काफी दंग रह जाती है क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त जेम्स होता है। इसे जेल में होना चाहिए था। वो सोचती है शायद ये मेरे दिमाग का वहम है। वो जल्दी सी दरवाजा बंद करती है और अपनी दवाइयां खा। दरअसल कुछ ही दिनों पहले मैरी जेल से छूटकर बाहर आई क्योंकि उसने अपने उसी दोस्त जेम्स को आग में जला दिया। और वो एक नई जगह पेट्रोल पंप पे आकर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। के मालिक को जब पता चला कि उसने जुर्म किया था, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो वो वजह पूछता। मैरी साफ कह देती कि उसने जो किया वो उसकी गलती थी और उसे उसकी सजा मिल चुकी है क्योंकि वो पैरोल ऑफिसर की सिफारिश पर आए, जिस पर पंप का मालिक उसे नौकरी पर रख लेता है। मैरी खुशी खुशी उसका शुक्रिया अदा कर दी क्योंकि उसके जैसी लोगों के लिए नौकरी पाना आसान नहीं होता। फिर उसकी दोस्त उसे घर छोड़ दी और वही शुरुआत वाला सीन हमें दिखाया जाता है जब वो दवाई खाकर थोड़ी नॉर्मल हो। तभी उसका पैरोल ऑफिसर अचानक उसके सामने आ जाता है। उसे घबराया हुआ देखकर ऑफिसर को शक होता है कि मैरी कुछ छुपा रही है। जब वो बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। वो मैरी को समझाते हैं कि उसे अपनी दवाइयां टाइम पर लेनी होंगी और किसी को ये नहीं बताना कि उसे एल्यूशन होते हैं, यानी वो वहम भरे ख्याल देखती है, वरना उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद मैरी थोड़ा दिमाग को सुकून देने के लिए पार्क में घूमने जाती है, लेकिन वहां भी उसे जेम्स दिखाई देता है। वो डर कर पीछे मुड़ी तो उसकी दोस्त खड़ी होती है और जब वो दोबारा देखती है तो जेम्स लाइव हो चुका। उसकी दोस्त मैरी को खाने पर चलने का कहती है। रेस्टोरेंट में मैरी बताती है कि उसे जेम्स दिखा और ये कोई इल्यूजन नहीं है। उसे लगता है कि जेम्स जेल से भाग गया। जो सुन उसकी दोस्त यकीन नहीं करती, पूछती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इसी बीच मैरी को फिर से इल्यूजन नजर आया। उसे दिखाई देता है कि उसकी दोस्त के सर से खून बह रहा है। उसकी दोस्त समझ गई और उसे होश में लाने के लिए मैरी की आंखों के सामने चुटकी बजाती है, जिससे वो होश में आ गई। मैरी को अब डर लगने लगता है कि क्या वाकई ये सब कुछ उसके दिमाग का ख्याल है। घर पहुंचने के बाद एक फोन कॉल आता है। किसी औरत की आवाज थी जो कहती है, तूने मेरी बेटे को मरते देखा और कुछ नहीं किया, अब मैं तुझे खुद मारूंगी। ये सुन डरते हुए मैरी फोन काट दे, लेकिन आवाज बंद नहीं होती। वो फोन की लाइन ही निकाल देती है पर आवाज फिर भी आ रही थी। तब आखिर गुस्से में आकर वो पूरा फोन ही तोड़ देती है। अब मेरी रात की शिफ्ट पर जाने के लिए अपनी दोस्त के साथ निकलती, लेकिन तभी आसमान में बादल गरजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी वे टाइम तेज बारिश हो जाए। रास्ते में वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। मैरी ने बताया कि उसे बारिश की रातों से बहुत डर लगता है। जब वो पेट्रोल पंप पहुंची तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अंदर जाते ही उसकी नाइट शिफ्ट के साथी ने मुस्कुराते हुए उसका वेलकम किया और कैश काउंटर से लेकर शिफ्ट की सारी जिम्मेदारियां समझा। जब उसने देखा कि मैरी सब कुछ समझ गई है तो वो चला गया। उसकी दोस्त कहती है कि वो सुबह उसे लेने आएगी, तब तक अपना ख्याल रखना, और वो भी निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार तक पहुंची, कोई रेनकोट पहना इंसान जिसके हाथ में हथौड़ा था उसे घूर रहा होता है। जैसे ही उसने कार की खिड़की नीचे की और सिगरेट बाहर फेंकी, वाद में आ भी आया और सीधा हथौड़ा उसके चेहरे पर दे मारा, जिससे वो काफी जख्मी हो गई। फिर उसे खींच कर बाहर लाया और जबरदस्ती वहां से ले जाता है। हालांकि वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन बारिश की आवाज में उसकी चीखें किसी को भी सुनाई नहीं दी। उधर मैरी बाहर निकली और अकेलेपन की बोरियत से बचने के लिए सिगरेट जला दी, लेकिन तभी वही रेनकोट वाला आदमी उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। जब मैरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं। वापस अंदर आने पर उसे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई दुकान में घुस आया। वो चारों तरफ देखती है और तभी कोई उसके पीछे से गुजरता है जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता। इसी बीच किसी का फोन आता है जो एक औरत। वो मैरी से पूछती है कि दुकान कितने बजे तक खुली रहती है। मैरी टाइम बताकर फोन काट देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही औरत फिर से कॉल करती है और वही सवाल दोहराती है। फिर तीसरी बार और चौथी बार लगातार वही सवाल, जिससे अब मैरी परेशान हो गई। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, फोन से आवाज आती है, तुम्हें दूसरों को मरते देखना पसंद है ना। अभी वही आवाज थी जो उसने दिन में सुनी थी। इसीलिए घबरा कर उसने फोन काट दिया
और अपनी दवाई खाती है। इसी बीच पहला कस्टमर अंदर आया, जो एक ट्रक ड्राइवर था। अंदर आते ही मालिक को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो अक्सर यहाँ आता रहता है। फिर मेरे से मजाक में कहता है, तुम तो मेरी दोस्त जैसी लग रही हो। कर अब सामान लेकर वो चला जाता, लेकिन उसका कार्ड वहीं छूट गया था, इसीलिए मैरी बाहर निकलती है। लेकिन तब तक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर जा चुका था। अभी सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। हैरत वाली बात तो ये थी कि उसके पूरे जिस्म को आग ने लपेटा हुआ था। देख मैरी की तो हालत ही खराब हो गई। डर की वजह से वो पीछे हटी, लेकिन किसी से टकरा जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि उसका दूसरा वर्कर कोलीग था, जिसे पंप के मालिक ने भेजा होता है कि वो जाकर देख कर आए कि मैरी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अंदर आकर जब मैरी उसे ट्रक ड्राइवर का कार्ड दिखाती है, तो वर्कर कहता है, अरे मैं जानता हूँ उसे, वो जानबूझकर ही छोड़ कर दिया, क्योंकि ये उसकी चाल होती है लड़कियों को मुतासिर करने की। वो वापिस जरूर आएगा, तब उसे दे देना। अब इनकी बातों के दौरान वर्कर मैरी से जेल वाली बात पूछ लेता है। मैरी ने भी साफ कह दिया कि हाँ, मैं जेल में थी। फिर बताया कि मेरा दोस्त जेम्स दरअसल एक पागल सीरियल किलर था, जिसने अब तक 35 लड़कियों को मार डाला था। शुरू में तो मुझे शक भी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन मैं गलती से बेसमेंट में चली गई। जी हाँ, मैंने जेम्स को एक लड़की का खून करते हुए देख लिया। तब जेम्स ने मुझे धमकाया कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मेरी और मेरी फैमिली की जान ले लेगा। इसीलिए डर की वजह से मैं खामोश रहा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हर बार जब जेम्स किसी को मारता तो मुझे जबरदस्ती साथ बिठाकर उसका जुर्म दिखाता। एक दिन जब जेम्स ने 35वीं लड़की को मार डाला, तो मैं जो शर्मिंदगी में डूबी हुई थी, सोच लिया कि अब बहुत हो गया है, और मैंने जेम्स को मारने का फैसला। रात को के सोने के बाद पूरे घर में आग लगा दी। लेकिन किस्मत ने अजीब खेल खेला। दोनों की जान तो बच गई, लेकिन हम पूरी तरह जल गए, जिसमें जेम्स को तो उम्र कैद हो गई और मुझे जुर्म छुपाने की वजह से जेल भेज दिया गया, जिसका असर मेरे दिमाग पर बहुत गहरा पड़ा। जिसके बाद से ही मैं हर टाइम डर और वहम में जी रही हूँ। अब मुझे हर जगह जेम्स की परछाइयां नजर आती है। अब ये सारी बात सुनकर वर्कर को बहुत दुख हुआ और वो मैरी को तसल्ली देकर वहां से चला जाता है। इसी बीच दुकान में 2 कस्टमर्स आती हैं। मैरी जैसे बिल बनाने लगी, तभी फोन बजने लगता है और उधर से वही पुराना गाना सुनाई देता है जो जेम्स खून करने से पहले बजाया करता था। मैरी ने झट से फोन रख दिया। उसकी डर से हालत खराब हो गई। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर कस्टमर्स घबरा कर वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते उन्होंने कहा कि वॉशरूम का फ्लश बंद है, जरा देख लीजिएगा। उधर वर्कर की कार बीच रास्ते में बंद हो जाती है। जैसे ही वो उतर कर देखता है, वही रेन कोट पहना आदमी आया और हथौड़े से उसके सर पर वार करके जख्मी कर देता है। मैरी वॉशरूम में हाथ धोने जाती है और जैसे ही शीशे में दिखती है, उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। मैरी सोचती है शायद ये फिर से कोई वहम। वो टॉयलेट में एक कार्ड और बालों का गुच्छा देखती है, जिससे उसका दिल खराब होने लगा। लेकिन जब ध्यान से देखती है तो वो कार्ड उसकी सबसे करीबी दोस्त का था, जो उसे ड्रॉ करने आई थी, जिससे मैरी की होश उड़ गई। उसे अपनी दोस्त की फिक्र होने लगती। तभी टॉयलेट से खून से भरा हुआ हाथ बाहर निकल कर आया, मैरी को पकड़ लेता है। झटपटा कर वह पीछे जा गिरी, जिसके साथ ही एक खून से लथपथ औरत उसके सामने आकर चिल्लाती है कि तूने मुझे क्यों नहीं बचाया। मैरी डर के आंखें बंद कर लेती है और खुद से कहती है, ये सब झूठ है, ये मेरे दिमाग का खेल है, मेरे वहम है। और जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता। इन सब चीजों से डर कर अब वो वॉशरूम में और रुकने की हिम्मत नहीं कर पाती और भागकर दुकान में वापस आ जाती है, जहाँ पर पेरोल ऑफिसर पहले से ही आए हुए वो मैरी से उसका हाल चाल पूछते हैं। मैरी बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, और तब ऑफिसर वॉशरूम की तरफ चले जाए। अभी एक और कस्टमर अंदर आता है, जिसने सर से पांव तक रेन कोट पहना हुआ। जब मैरी उसकी शक्ल देखती है तो चौंक गई कि ये क्या, ये तो जेम्स है। वो डरते हुए खुद को समझाती है कि ये सब असल में नहीं है, वहम है। वो आदमी उसे जोर का थप्पड़ मारता है, जिससे उसे काफी दर्द हुई। मेरी सारी सूरत हाल की वजह से काफी परेशान हो गई। वो खुद तय नहीं कर पा रही थी कि ये सब कुछ सच है या उसका वहम। वो आंखें बंद करती और जब दोबारा खोलती है तो सामने वही इंसान अब एक औरत बन चुकी होती है रेनकोट में। वो औरत पेट्रोल लेने आई थी। पैसे देकर सवाल करती है कि आज रात तक कितने बजे तक दुकान खोल के रखोगी। मैरी फौरन उसकी आवाज पहचान जा। ये वही औरत थी जो उसे लगातार फोन कर। मैरी उस औरत पर चिल्लाने लगी। उसका पेरोल ऑफिसर भागता हुआ दुकान में आता है
वो देखता है कि मैरी एक कस्टमर पर बुरी तरह से चिल्ला रही है, जिससे उसे लगता है कि शायद मैरी की दिमागी बीमारी फिर से एक्टिव हो गई। जब मैरी ने पूरी बात बताई तो ऑफिसर को लगा कि ये सब मैरी की इमेजिनेशंस हैं, यानी उसके ख्याल जो सिर्फ उसे ही नजर आ रहे हैं। इसीलिए वो मैरी को वार्न करके वहां से चले जाती। तभी बाहर एक कार रुकने की आवाज आई। मैरी बाहर निकली तो देखा कि ये तो उसकी दोस्त की गाड़ी है। वह सोच में पड़ गई, लेकिन इतनी रात को यहाँ कैसे वो गाड़ी के पास पहुंची। उसने शीशी पर लिखा देखा, तुम ये सब देखना पसंद करती हो ना। ये देखकर मैं डर की वजह से वो फौरन दुकान के अंदर भागी का और मालिक को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। मैरी ने एक वॉइस मैसेज छोड़ा, सर यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन मुझे पुलिस को कॉल करने में डर लग रहा है। कहीं ये सब अगर इल्यूजन निकला तो मैं दोबारा जेल चली जाऊंगी। इसके बाद मैरी ने फौरन वर्कर को फोन लगाया, लेकिन कॉल लगने से पहले ही उसकी नजर दुकान के बाहर गई। वो कार अचानक से गायब हो चुकी। उसी वक्त दुकान के अंदर अलार्म जैसी आवाज आई। मैं आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम में पहुंची, जहां उसने देखा कि उसकी दोस्त और वर्कर को किसी ने कुर्सियों से बांधा हुआ है। ये देखते ही मैरी का डर और बढ़ गया। वो भागकर काउंटर पर गई पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन अचानक से उसके सामने वो रेनकोट वाली औरत आ गई, जिसने हाथ में एक लड़की की तस्वीर पकड़ी हुई, जो वो मैरी को दिखाती है और पूछती है, क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? ये वही लड़की थी जिसे जेम्स ने मारा था। और तब मैरी वहीं मौजूद, लेकिन कुछ नहीं किया था। अब उस लड़की की आत्मा जेम्स को तो नहीं ढूंढ सकी, लेकिन बदला लेने के लिए मैरी को उसने चुन लिया। वो औरत चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ती है। मैरी जान बचाकर भागी, लेकिन जैसे वो दरवाजे तक पहुंची, वो औरत उस पर हमला करके उसे पकड़ ली थी और ऊपर बैठ गई ताकि मैरी को जान से मार सके। लेकिन ठीक वक्त पर ऑफिसर्स वापिस आए और गोली चलाकर उस औरत को मार दी थी। फिर वो मैरी को एक खतरनाक बात बताते हैं कि जेल में लाइट चली गई, जिस वजह से बहुत सारे कैदी भाग निकले हैं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें जेम्स भी शामिल। इतना सुनते ही मैरी समझ जाती है कि वो जेम्स को जो बार बार देख रही थी वो वहम नहीं, हकीकत। इससे पहले वो आगे कोई बात करते, पीछे से जेम्स आ गया। वो हथौड़े से ऑफिसर को बेहोश कर देता है। फिर वही काम उसने मैरी के साथ भी किया, हथौड़े की हमले से दोनों बेहोश। इसके बाद सीन बदलता है, जहां जेम्स ने दोनों को कुर्सी से बांध के रखा था। फिर वो मैरी के सामने ऑफिसर को हथौड़े से मार कर खत्म कर देता है और फिर उसके दोस्त को भी प्लास्टिक शीट से दम घोट कर उसने मार दिया। अब बारी थी वर्कर की, जो उस पर पेट्रोल डाल देता है, लेकिन इससे पहले आग लगाता तभी बाहर से कार की आने की आवाज आई। ये और कोई नहीं, ट्रक ड्राइवर था, जो पहले जानबूझकर अपना कार्ड भूल गया था। तब जेम्स उसे निपटाने के लिए बाहर चला जाता है। मौका देकर मैरी खुद को और वर्कर को खोल लेती है और एक बंदूक लेकर दरवाजे के पास छुप जाती। ट्रक ड्राइवर को जमीन पर खून के धब्बे दिखते हैं, जो देखकर वो डर गया। पुलिस को कॉल करता है। पुलिस उसे कहती है कि कहीं छुप जाओ, बाहर मत निकलो, ना ही अंदर जाओ। लेकिन ट्रक ड्राइवर नहीं मानता और दुकान के अंदर आ जाता है। जेम्स पहले से ही उसका पीछा कर रहा था और अब जैसे ही वो पलटा तो जेम्स हथौड़ा सीधा उसके गले में दे मारता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो गई। जख्मी ट्रक ड्राइवर लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे दरवाजा खोलता है, मैरी उसे गोली मार देती है। वह सोचती है कि उसने जेम्स को मार दिया, लेकिन जब पास जाकर चेहरा देखती है तो उसे पता चला कि मैंने गलती से ट्रक ड्राइवर को ही मार दिया है। अब मैरी मजीद कोई गलती ना करे, इसीलिए वर्कर ने खुद ये बंदूक संभाल ली। दोनों को लगता है कि अब बैठकर मौत का इंतजार करना बेकार है, इसीलिए उन्होंने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। जेम्स को पता चल गया था कि इनके पास हथियार है, इसीलिए उसने बिल्डिंग की बिजली काट दी और अंधेरे में घूमने लगता है। वर्कर के अंदर हिम्मत बाकी नहीं थी कि वो मैरी को लेकर आगे बढ़े, ना ही वो गोली चलाना चाहता था, क्योंकि बंदूक में सिर्फ 2 ही गोलियां बची। तभी बाहर पुलिस की सायरन सुनाई दी और कुछ ही पलों में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। लेकर वर्कर और मैरी ने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी अंधेरे में छुपा जेम्स अचानक हमला कर देता है और वर्कर को उसने जख्मी कर दिया। डर की वजह से मैरी एक शेल्फ के पीछे छुप जाती है। अब जेम्स उसे जल्दी से पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने लाइट स्पीड से ऑन कर दी, लेकिन इससे मैरी का फायदा हो गया क्योंकि उसे भागने का मौका मिल गया। जैसे ही मैरी को यकीन हुआ कि जेम्स आसपास नहीं है, वो भागकर बाहर निकल कर आ। जहाँ आते ही पुलिस वाले ने उस पर बंदूक तानी और पूछताछ करने लगता। घबराई हुई मैरी बस इतना ही कह पाती है कि हो आ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पुलिस को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैरी ने उसका नाम बताया
तब पुलिस को असली खतरे का एहसास हुआ। उसने मैरी को गाड़ी में बिठाया और खुद भी गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन